कई साल पहले अयोध्या के राजा दशरथ अपनी 3 रानियों कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी और 4 पुत्रों राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के साथ रहते थे। उनके सबसे बड़े बेटे राम को उन्होंने उत्तराधिकारी घोषित किया, लेकिन कैकेयी को ये बात पसंद नहीं आई। कैकेयी ने राजा के दिए हुए 2 वचनों के बारे में उनको याद दिलाया और उन्हीं वचनों का वास्ता देते हुए राम को 14 साल वनवास भेजने को और अपने बेटे भरत को उत्तराधिकारी बनाने को कहा। राजा दशरथ मजबूर थे और ना चाहते हुए भी राम को वनवास भेज दिया। राम के साथ उनका भाई लक्ष्मण और उनकी धर्मपत्नी सीता भी साथ चल पड़े। वह तीनों वन में एक योगी की तरह रहने लगे। एक दिन शूर्पणखा नाम की एक राक्षसी अपना रूप एक सुंदर नारी में बदलकर आई। राम जी को देखकर वो मोहित हो गई और उनसे शादी करने की इच्छा की। राम ने शूर्पणखा को कहा कि वह शादीशुदा है, पर वो चाहे तो उनके भाई से बात कर सकती है। अफसोस लक्ष्मण ने भी उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया। गुस्से में आकर शूर्पणखा अपने असली रूप में आई और सीता पर वार करना चाहा। लक्ष्मण ने तुरंत राक्षसी का नाक और कान दोनों काट दिए। शूर्पणखा रोते रोते अपने भाई रावण के पास गई। रावण सोने की लंका और राक्षसों का राजा था। उसके 10 सिर थे और वह बहुत ताकतवर था। रावण ने बदला लेना चाहा, इसीलिए उसने राम और लक्ष्मण का ध्यान घर से हटाने के लिए एक राक्षस को सुनहरे हिरण के रूप में उनके घर के पास भेजा। दोनों भाई राम और लक्ष्मण हिरण को देखकर आकर्षित हो गए और उसके पीछे पीछे शिकार करने के लिए वन के भीतर चले गए। इसी बीच रावण आया और सीता जी को अगवा करके ले गया। राम और लक्ष्मण वापस आकर सीता को खोजने लगे। रास्ते में उनको एक जख्मी परिंदा मिला जिसका नाम जटायु था। जटायु ने उनको बोला कि सीता को रावण छल से उठाकर ले गया है। उसने सीता को बचाने की बहुत कोशिश की, परंतु रावण ने उसके पंख काट दिए। ये सुन राम और लक्ष्मण लंका की ओर चल पड़े। रास्ते में उनको एक बंदरों की सेना मिली जो उनकी सहायता करने के लिए तैयार हो गई। उनमें से एक अद्भुत बंदर था, हनुमान, जो उड़ सकता था और उसमें इतनी शक्ति थी कि वह पहाड़ों को भी हाथों से उठा सकता था। हनुमान समुद्र के ऊपर उड़कर गया और देखा कि रावण ने सीता को अशोक वाटिका नामक एक बाग में कैद करके रखा है। राम इस बात की खबर मिलते ही अपनी नई सेना के साथ एक पुल बनाने लगे जिससे वह सब लंका तक पहुंच सके। एक तरफ थी राम और उनकी सेना और दूसरी तरफ से आक्रमण करने के लिए सारे राक्षस तैयार थे। दोनों सेनाओं के बीच घोर युद्ध शुरू हुआ और राम की वानर सेना ने सारे राक्षसों को खत्म कर दिया। आखिर में राम की सेना ने युद्ध जीता और राम ने रावण का भी अंत कर दिया। बड़ा जय जयकार हुआ और सीता जी को लेकर सब वापस आ गए। 14 साल का वनवास पूरा करके राम, सीता और लक्ष्मण वापस अपने राज्य चल पड़े। उनके आने की खुशी में सारे अयोध्या में खुशियां छा गईं। उनके स्वागत के लिए पूरे राज्य को फूलों और दियों से सजाया गया और रावण पर रामचंद्र जी की जीत को भी मनाया गया। तब से हर साल हम लोग कार्तिक अमावस्या के दिन दिवाली मनाते हैं। अयोध्या राज्य की तरह अपने घर सजाते हैं और खुशियां मनाते हैं। हैप्पी दिवाली, ग्रीन दिवाली, सेफ दिवाली।